आश्रमों में क्या चल रहा है। पुण्यात्माओं, बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। हम कोई पागल नहीं है, हमने कोई करेला नहीं खा रखा है। हमें पूज्य गुरुदेव जी ने भक्ति मार्ग पे किस तरीके से चलना है जो निर्देशित किया है, हमें उसी तरीके से चलना होगा। अन्यथा हम भगत नहीं हैं, हम सतगुरु की शरण में नहीं हैं। परमेश्वर कहते हैं, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। सतगुरु उसको अपनी शरण में लेता है, वो भगत सतगुरु की शरण में माना जाएगा जो अपने अंदर से छल कपट इन सब चीजों को बाहर निकाल फेंकेगा। तो बताइए, छल कपट तो आपके अंदर भरा पड़ा है। कैसे भरा पड़ा है? क्योंकि आप गुरुदेव जी के सत्संग रूपी आदेशों को ना मान के और एक 2 कौड़ी के जीव, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालक, गुरुजी के बेटा बेटी, आप उनके आदेशों पे चल रहे हैं, आप उनके मनमाने आदेशों की पालना कर रहे हैं और जरा भी विचार नहीं करते कि इन्होंने जो आदेश मुझे दिया है वो गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेशों के अनुसार सही है या गलत है, और आंख बंद करके आप उसकी पालना कर देते हो, तो आपके अंदर ये छल कपट भरा हुआ है। आप अपने गुरु से छल कपट कर रहे हो। तो ऐसी आत्माएं परमेश्वर की इस वाणी के अनुसार उनकी शरण में नहीं हैं, नाम दीक्षा लेने के बावजूद भी, कि ताते सतगुरु शरणा लीजे। सतगुरु उसको अपने शरण में लेता है, ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। इसीलिए आज संगत में भी अकाल मृत्यु का तांडव मचा हुआ है। इसी संदर्भ में दास के पास में बहुत सारी आत्माओं के फोन कॉल्स आए, मैसेज भी आते रहते हैं, और दास आपको बताना चाहेगा कि आज 30% भक्तों को छोड़ के, क्योंकि 30% आत्माएं पूरी संगत में से, 20 लाख की संगत में से 30% आज परमपिता परमेश्वर के सत्संगों को आधार बना के चलना शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें सत्सेवकों की कैटेगरी में गिना जाता है। वो कोशिश करती हैं हर संभव परमेश्वर के सत्संगों का निष्कर्ष निकालने की, किसी भी आदेश को परमात्मा के सत्संगों से मिलान करके उस आदेश की पालना करने की। वो किसी भी फर्जी नामदान केंद्र पे ना ही तो जाते हैं, ना ही उनका उनसे कोई कनेक्शन शेष है। वो किसी भी फर्जी आश्रम में नहीं जाते, चाहे मुंडका हो, चाहे भिवानी हो, चाहे जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो। वो किसी भी कुपात्र व्यक्ति को ज्योति पाठ दान का 1 नया रुपया नहीं देते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का लिखित संविधान अच्छे से पता है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। कि अगर मैंने कुपात्रों को दान धर्म दिया तो उसका उल्टा परिणाम मुझे स्वयं भी भोगना पड़ेगा, लेने वाले को तो समय आने पे भोगना ही भोगना पड़ेगा। वो किसी भी आश्रम में जाके ज्योति और पाठ नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के विधान का पता है, वो परमेश्वर की वाणियों से परिचित हैं कि पाठ करने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा या उनके द्वारा रिकॉर्डेड जो सीडी या डीवीडी हैं, जो मेमोरी कार्ड हैं, उस आवाज के अतिरिक्त अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी अनुपस्थिति में, देखिए अपनी अनुपस्थिति में चाहे परमेश्वर गधे को भी पाठ पे बैठा दे तो हमारे को स्वीकार्य है, क्योंकि वो परमेश्वर ने सन्मुख आदेश देके उसको पाठ करने के लिए कहा है। तो परमेश्वर की शब्द शक्ति से फिर वो जिस भी पाठ को करेगा, जिस भी पुस्तक को पढ़ेगा, चाहे वो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी हो, चाहे वो कबीर साहिब जी की वाणी हो या अन्य कोई पुस्तक हो, वो जिस भी ग्रंथ का पठन पाठन करेगा, सतगुरुदेव जी के आदेश से उसके शब्द में ऑटोमेटिक शक्ति होगी, सामने वाले पे असर करेगा। लेकिन गुरुदेव की गैर हाजिरी में, जैसे आज वर्तमान का समय है, आज गुरुदेव हिसार जेल में है और बाहर उनके आदेशों की आड़ में मनमुखी रूप से जो जगह जगह पाठ प्रकाश किए जा रहे हैं, उन पाठ प्रकाश के करने से किसी को कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का आदेश नहीं है। और जब तक परमेश्वर का आदेश ना हो, अगर परमेश्वर उपस्थित नहीं है और यदि वो आदेश देते हैं तो उस समय भी परमेश्वर के द्वारा रिकॉर्डेड जो पाठ प्रकाश की वाणी है, जब तक उसको ना चलाया जाए
और कोई भी व्यक्ति उस पाठ प्रकाश की सीट पे बैठ के अगर अपने मुख से ग्रंथ साहिब का पठन पाठन करेगा तो पुण्यात्माओं आपको 0% लाभ भी नहीं मिलना, क्योंकि वो अनाधिकारी है, वो अधिकारी नहीं है। ये सारी बातें परमपिता परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में विस्तार से बताई हुई है। और भगत इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि सत्संग सारे नहीं सुन पाते हैं। इसके लिए परमात्मा ने साध संगति को दूसरा माध्यम चुना था, इस ज्ञान को भगत समाज तक पहुंचाने के लिए। आश्रम में भी गुरुदेव जी के सत्संगों के बाद भगत भाई बहन आपस में बैठ के डिस्कस किया करते थे, गुरुदेव की महिमा का गुणगान किया करते थे, एक दूसरे नए पुराने भगत से सलाह मशवरा किया करते थे। उसको कहते हैं साध संगति, ग्रुप डिस्कशन। तो यहां अब आप जी इस सत्संग को ध्यान से सुनिए, जिसमें पूज्य गुरुदेव पाठ प्रकाश के विषय में कितनी गहनता से समझा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं यदि इन वाणियों को, यदि इस पाठ को मुझ रामपाल दास के अलावा यदि अन्य कोई व्यक्ति करेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जबकि गुरुदेव ये भी कह सकते थे, क्योंकि ये आश्रम में किया गया सत्संग है, 2011 का ये सत्संग है। 2011 में गुरुदेव अपनी तरफ से आदेश देके अपनी उपस्थिति में भक्तों को पाठ प्रकाश पे बैठाया करते थे। लेकिन उस समय गुरुजी उपस्थित थे और गुरुजी आदेश देके उन आत्माओं को पाठ प्रकाश पे बैठाया करते थे, इसलिए भक्तों को उस पाठ प्रकाश का लाभ मिलता था। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। तो अंतर्यामी परमात्मा को पता था कि आने वाले समय में बरवाला कांड होगा, मैं कुछ समय के लिए मेरे बच्चों से दूर हो जाऊंगा। उस समय काल प्रेरणा से मेरे ही परिवार वाले, यही मैनेजमेंट वाले भगत समाज को उल्टा पाठ पढ़ाएंगे भक्ति का। तो उस समय उन आत्माओं को किस तरीके से सावधान रहना है, इसके लिए परमेश्वर ने अपने आश्रम में रहते सहते ही अपने सत्संगों के माध्यम से हमें सब कुछ समझाया। लेकिन हम अनाड़ी, हम मूर्ख, हम मंदबुद्धि परमेश्वर के उन सत्संगों को नहीं पकड़ पाए, उन संकेतों को हम नहीं समझ पाए कि परमेश्वर आने वाले समय के लिए किस प्रकार से हमें पहले ही तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए पाठ प्रकाश के विषय में गुरु जी का ये सत्संग और क्या समझा रहे हैं परमात्मा। और वर्तमान में जो लोग गुरु जी की अनुपस्थिति में और किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के द्वारा जो पाठ किए जा रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पाठ प्रकाश कर रहे हैं और जिनका यदि आप कैरेक्टर देखो तो इतना घटिया है भक्ति मार्ग में आने के बाद भी। सन 2008 या 9 की घटना है। बसंत सैनी, गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा का। बसंत सैनी को सब जानते हैं, रूपदास का बड़ा भाई है। 2009 में सारनाम लेने के बाद भी उसने हमारी एक भगत बहन के साथ, जो सतलोक आश्रम बरवाला में उसका पति सेवा करता था और बरवाला में ही मकान लेके रहा करते थे, किस प्रकार रोजाना उसके घर पे जाके उसकी भक्तमती के साथ में कुकर्म किया करता था। और प्रत्यक्ष उसको भक्तों ने वहां से पकड़ा और गुरुजी के सामने लाके पेश किया। गुरुदेव ने उसको आश्रम से निष्कासित कर दिया। आज वो व्यक्ति रोहतक के सिंहपुरा में पाठ प्रकाश की गद्दी पे बैठ के और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की उन पवित्र वाणियों को अपने गंदे मुख से, गंदी जुबान से उच्चारित कर रहा है। जबकि गुरुजी इस सत्संग में कितने प्रेम से हमें समझा रहे हैं, समझा चुके हैं कि बेटा ग्रंथ साहिब का जो ये पाठ है, जो वाणियां है, इन वाणियों का पाठ करने वाला भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए जितना कि इस ग्रंथ को लिखने वाला है। अब बताइए उस ग्रंथ को लिखा किसने? आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से गोपाल दास जी ने लिखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी ने लिखा। अब इस पाठ को पढ़ने वाला, इस ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाला भी उतना ही पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, उतना ही महापुरुष होना चाहिए जितना कि गरीबदास जी महाराज जी थे। अब गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमेश्वर थे। इस बात को दास ने पिछले एपिसोड में
परमेश्वर के सत्संगों के आधार से आपको क्लियर किया था, आगे भी करेंगे। अब गरीबदास जी महाराज जी खुद कबीर परमेश्वर थे, वो उनका डबल रोल था। और यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि उस पाठ का करने का अधिकारी भी उतना ही पवित्र और महापुरुष होना चाहिए जितना गरीबदास जी महाराज। तो परमेश्वर के अलावा परमेश्वर के बराबर और कौन हो सकता है? खुद परमेश्वर ही हो सकते हैं। तो आज इस पाठ को करने का अधिकारी इस पूरी सृष्टि में यदि कोई है तो केवल एक ही परम शक्ति है, एक ही महापुरुष है, जो गरीबदास जी महाराज जी के जितने ही पवित्र और महापुरुष हैं। क्योंकि आज वो भी खुद कबीर परमेश्वर जी हैं, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। इसलिए पाठ प्रकाश करने के अधिकारी केवल स्वयं परमेश्वर हैं। पता नहीं आप लोग कैसे वहां जाके बैठ जाते हो, वहां पे पाठ प्रकाश की रकम का चढ़ावा चढ़ा के आप 2-2, 3-3 घंटे आप और हमारे जैसे 2 कौड़ी के जीवों के मुख से आप ग्रंथ साहिब की वाणियों को कैसे सुन लेते हो? दास के मोबाइल पे भी अनजाने में यदि मुंडका दिल्ली भिवानी में जो पाठ प्रकाश किए जा रहे हैं और उन लोगों की आवाज सुन लेता हूं, पुण्यात्मा यकीन मानना 5 सेकंड भी वो आवाज दास को नहीं सुहाती है। 5 सेकंड भी उस वीडियो को नेक्स्ट कर देता हूं, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति नहीं है, उनके शब्द में प्रभाव नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जीव है। अब गुरुदेव कितने अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि किसी ने मूर्ख बनना है तो वो बने, उसकी फिर कोई दवा नहीं है सिवाय उन भक्तों की तरह दुख संकट और अकाल मौत का दर्द झेलने के, जो आज वर्तमान में झेल रहे हैं। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। थोड़ी सी वाणी सुना दूंगा, बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। पर देखिए कह रहे हैं ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, जो गुरुजी सत्संग में पढ़ा रहे हैं, जो ग्रंथ साहिब जिसका पाठ चल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो उस महापुरुष की अमर वाणी थी, जिसको परमात्मा आके मिले, अपना आशीर्वाद दिया। और ये वाणी, इस वाणी का पाठ करने वाला भी उतना ही पवित्र महापुरुष चाहिए, तब आपको इन वाणियों का असर होगा। ध्यान से सुनना दोबारा। बोली हुई है जिसको भगवान आशीर्वाद ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। परमात्मा ने जिनको ज्ञान जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र महापुरुष होना चाहिए जितना कि लिखने वाला। बताइए। जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकार। देखिए गुरुजी कह रहे हैं अगर आप इस दास के मुख से सुनोगे तो इसका न्यारा असर होगा, और इन्हीं वाणियों को अगर आप किसी और के द्वारा सुनोगे, कोई भगत अगर अपने आप ने अगर ये वाणियां बोलेगा, ये करेगा, अगर उसके मुख से सुनोगे तो कोई लाभ कोई असर नहीं होना। ध्यान से सुनिए। उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो इस दास के मुख से जो सुनोगे उसका असर न्यारा होगा। और यदि सत्संग में कोई और करेगा भगत तो उससे लाभ नहीं होगा वो, क्योंकि अधिकारी के बिना यह काम करे को नहीं। और अधिकारी के बिना काम नहीं करेगी। और इस दास के मुख से ये सीडी आजकल ये
ये बन के मेमोरी कार्ड में भी जाती है या सीडी में जाती है, डीवीडी में जाती है, कहीं टीवी से सुनते, उतना ही असर करेगी वहां पर भी। वहां भी ऐसे असर करेगी क्योंकि इस दास का बोला हुआ सत्संग वचन परमात्मा की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए की ताकत साथ जाती है इस दास के माध्यम से, तो उतना ही काम करेगी। तो इसलिए जो अन्य कोई अटपट करेगा बीच में, अपनी महिमा बढ़ाओगा, मार खाओगा, यही परमात्मा के वचन सुना दो, डीवीडी लगा दो, चिप सुना दो, आपको भी लाभ होगा, सामने वाले के वैसा करेगा। अगर कोई अपने इस ज्ञान को चुरा कर आप पर प्रभु पाकेगा तो उसकी भ्रमटी होगी कि थोड़े दिन में फिर वो पकड़ा भी जाओगा, क्योंकि उससे तो बस विस्तार फैल रहा है भगवान का। देखिए परमात्मा ने कितने विस्तार से समझा दिया कि इन वाणियों को आप इस दास के मुख से बोली हुई जो डीवीडी है, सीडी है, मेमोरी कार्ड है, चिप है, क्योंकि गुरुदेव ने पूरा जो ग्रंथ साहिब का जो पाठ है उसको करके और डीवीडी में उसको भरवा रखा है, सीडीओ में उसको भरवा रखा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई अपनी तरफ से अटपट करेगा, अपनी महिमा बनाना चाहेगा, तो वो मार खा जाएगा। अगर किसी को सुनाना है तो इस दास के मुख से बोली गई जो डीवीडी है, जो चिप है, उन वाणियों को लगा दो। तो पुण्यात्माओं बताइए, आप मुंडका या जहां भी इन लोगों ने अपनी अटपट करके और मनमुखी रूप से संगत को ठगने के लिए जो पाठ प्रकाश शुरू कर रखे हैं, क्या वहां पे गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को क्या गुरु जी की डीवीडी या सीडी के माध्यम से सुनाया जाता है? नहीं। वहां आप जैसे भगत भाई बहन बारी बारी बैठते हैं, कोई 10-10 मिनट के लिए, 20-20 मिनट के लिए, और वो अपनी आवाज में गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का पाठ करते हैं। तो सोचिए आपको लाभ कहां से होगा। खुद गुरु जी कह रहे हैं कि इन वाणियों को पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए, उतना ही महापुरुष होना चाहिए जितना कि गरीबदास जी महाराज जी थे। तो भगत समाज सन 2014 के बाद से जो दुखी है, जो परेशान है, भक्ति करते करते भी ठोकरें खा रहा है, आंखों के सामने अकाल मृत्यु हो रही है, उसका नतीजा यही है कि हम परमपिता परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेशों को छोड़ के और किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के कहने से, उनके परिवार वालों के कहने से, स्टेट कोऑर्डिनेटर के कहने से, नामदान संचालक के कहने से अपनी भक्ति क्रियाओं को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो उसका लाभ बिल्कुल होना ही नहीं है। क्योंकि आप जो पाठ प्रकाश का या ज्योति का पैसा इनको पात्रों के हाथों में नामदान केंद्रों पे जाके या इनके आश्रमों में जाके जो जमा करवा रहे हैं, ये उल्टा आपको संकट में डालेगा, उल्टा आपके लिए परेशानियां पैदा करेगा। क्योंकि दास के पास में इसी तरह के फोन कॉल्स आते हैं